नमस्कार दोस्तों। अभी दिल्ली में जंतर मंतर पे सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है और जो कि 5 बजे तक का ही कानूनी मंजूरी दी हुई थी वहां पे प्रोटेस्ट का, किंतु 5 बजे के बाद वहां पे गैर कानूनी हो गई है प्रोटेस्ट और पुलिस चारों तरफ से सीजेपी प्रोटेस्टर्स को घेर रही है और घेरे हुई है अभी भी। और किंतु सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके का कहना है कि जब तक एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते अपने पद से, तब तक हम वहीं पे बने रहेंगे और प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और उन्होंने गुहार भी लगाई है उन युवाओं से, उन स्टूडेंट से जो वहां पे नहीं पहुंचे हैं, जो दिल्ली में हैं और पास में हैं, वो वहां पे पहुंचे और उसका साथ दे। और उन माताओं पिताओं से भी उन्होंने गुहार लगाई है कि वे सीजेपी का साथ दे, स्टूडेंट्स का साथ दे, जो मुद्दे उठा रही है स्टूडेंट्स का। जो अभी लगभग 30 के आसपास स्टूडेंट्स सुसाइड कर लिए हैं नीट एग्जाम लीक में, और वहाँ पे सुसाइड जो किए हैं स्टूडेंट्स, उसके माता पिता भी पहुंचे हैं। वे अपना दुख जाहिर कर रहे हैं, वे एजुकेशन मिनिस्टर पे सवाल भी उठा रहे हैं। वे तो सीजेपी का साथ दे रहे हैं क्योंकि उसने अपना बच्चा खोया है, किंतु अभी जिन्होंने अपना बच्चा नहीं खोया है, लाखों करोड़ों की संख्या में माता पिता घर पे आराम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनका अपना काज है, अपना कामकाज है, वे उसमें लगे रहते हैं। और ऐसा कामकाज भारत के गरीब जनता, भारत के गरीब माता पिता चुनते हैं कि वे हर वक्त काम में ही लगे रहते हैं, उसको काम से कोई फुर्सत ही नहीं मिलती है, और जब फुर्सत मिलती है तो वो मनोरंजन में लग जाते हैं। इस तरह की बातें, उनको पहले इस पॉलिटिकल सिस्टम पे ध्यान देना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम में ध्यान देना चाहिए। वे बच्चे तो पैदा कर लेते हैं किंतु बच्चे को अच्छा एजुकेशन नहीं दे पाते, अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं दे पाते जो उसको अच्छा शिक्षित करे, बच्चे को अच्छा शिक्षण दे, बच्चे को अच्छा रोजगार दे, इस तरह की बातें। और मैं बात करूं तो भारत में अधिकांश माता पिता अभी इस बात से बेखबर है कि भारत में दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट भी चल रही है, क्योंकि अधिकांश माता पिता जो पहले से आए हैं, तो जो जिनका एज लगभग 50, 60, 65 या फिर 45 के आसपास हो, वे उनमें से अधिकांश अशिक्षित हैं। तो बात करो तो कईयों को स्मार्टफोन यूज करना नहीं आता, इंटरनेट की सुविधा है उसको नहीं आती है, तो इस बात से वे अपरिचित है। और जो परिचित है वे उनको बताते भी नहीं है, और जो परिचित है वे तो इसमें सवाल भी नहीं उठाते, ना ऑफलाइन युवाओं के साथ जाकर प्रोटेस्ट में सहयोग करते हैं, ना ही ऑनलाइन कुछ बताते हैं, ऑनलाइन कुछ चर्चा करते हैं। यही बात चारों तरफ देखने को मिलती है। अभी प्रोटेस्ट का समय सीमा समाप्त हो गया है, किंतु अभी भी वहां पे प्रोटेस्टर्स इकट्ठे हुए हैं, और उसको ये भी मन में डर है कि पुलिस लाठीचार्ज न कर दे, और लाठीचार्ज करेगी भी क्यों नहीं, क्योंकि जो समय सीमा दिया हुआ था वो समाप्त हो गया, और अब वहां पे प्रोटेस्ट इलीगल हो चुका है, और लाठीचार्ज पुलिस को ऊपर से आदेश आएगी, क्योंकि सभी सिस्टम आदेश को फॉलो करती है, सभी मनुष्य आदेश को फॉलो करती है। तुम भी जाओगे किसी नौकरी में, किसी तुम भी जब ब्यूरोक्रेट्स बनोगे तो तुमको भी आदेश का सामना करना पड़ेगा, तुम भी आदेश को मानोगे, तुम ये करो तो तुम ये करो, तुम ये ना करो तो तुम ये ना करो, और तुमको करना पड़ेगा। ऐसा सिस्टम बन चुका है, और ऐसा सिस्टम इसलिए बन चुका है क्योंकि तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, तुम्हारे पास संपत्ति नहीं है कि तुम उसकी बात को नकार सको और खुद की कर सको, क्योंकि तुम्हारे पास संपत्ति नहीं है। अगर तुम उसकी बात को नकारोगे तो तुमको संपत्ति नहीं मिल पाएगी, तुम नौकरी नहीं कर पाओगे, तुम काम नहीं कर पाओगे, वे जो तुमको आदेश दे रहे हुए काम नहीं देंगे तो तुम काम नहीं कर पाओगे, और तुमको काम नहीं मिलेगी तो तुमको पैसा भी नहीं मिलेगा, और जब तुमको पैसा नहीं मिलेगा तो तुम्हारी जो इतनी वासनाएं हैं, तुम्हारे जो इतने सपने हैं, उसको पूरा नहीं कर पाओगे तुम। तो मनुष्य का मन बड़ा ही लालची है, इसलिए मनुष्य का मन करप्ट भी है, मनुष्य का मन इसलिए अशांत भी है, क्योंकि लालच जहाँ होता है वहां पे अशांति भी होती है। अशांति है क्या? अशांति है मन में विचारों का असंख्य विचार, यही एक प्रकार की अशांति है। और मैं सीजेपी प्रोटेस्ट के ऊपर चलता हूँ। सीजेपी प्रोटेस्ट में माता पिता प्रोटेस्टर का साथ नहीं दे पाते हैं,
या नहीं देते हैं। स्टूडेंट्स वहां पे प्रोटेस्ट करते हैं, अन्य अन्य राज्यों में प्रोटेस्ट किए हैं अभी तक, और माता पिता वहां पे कम ही देखने को मिले हैं। एक आध वहां पे माता पिता आ जाते हैं जो कि काफी दयालु किस्म की होती है, वे वहां पे आते हैं, प्रोटेस्टर्स का साथ देते हैं और उस पे टिप्पणी करते हैं, उस पे उसका सहयोग देते हैं। किंतु अधिकांश माता पिता ऐसा नहीं करते हैं। उनको करना चाहिए, क्योंकि अगर वे नहीं करेंगे तो फिर स्टूडेंट्स जो है अकेले पड़ जाएंगी और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। और ऐसे ही अगर चलता रहा तो इस्तीफा कभी भी नहीं मिलेगी। तुम जाओ किसी राज्य में और तुम वहां के पुलिस से परमिशन ले लो कि मुझे प्रोटेस्ट करना है, ये इतना समय से इतना समय, और जाके तुम वहां पे बैठ जाओ और आपस में हजारों की संख्या में प्रोटेस्ट कर लो और फिर वहां से घर आ जाओ। किसी को क्या लेना देना है, तुम्हारे ऊपर कोई टिप्पणी भी नहीं करता, तुमको कोई देखता भी नहीं है। तुम जाओ वहां पे अन्य अन्य राज्य में, अन्य अन्य शहरों में जाओ, तुम प्रोटेस्ट करके घर आ जाओ और खा के पी के सो जाओ। फिर अगले दिन किसी और राज्य में किसी और शहर में जाके पुलिस से परमिशन ले लो, फिर वहां पे इकट्ठे हो जाओ, फिर परमिशन, फिर प्रोटेस्ट कर लो, फिर वहां पे गुहार लगा लो कि वो धर्मेंद्र प्रधान वो। किंतु इससे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि तुम ये इकट्ठे नहीं होते। हजार की संख्या कुछ भी नहीं है भारत में, क्योंकि भारत में इतनी आबादी है कि 1,000 या 10,000 कुछ है ही नहीं, लाख भी कुछ नहीं है। तो इस तरह की बातें, तुम अगर इकट्ठा होगे तो ही कुछ हो पाएगा। 1,000 या 2,000 या 10,000 से कुछ भी नहीं हो सकेगा। तुमको इकट्ठा होना पड़ेगा, तुमको इकट्ठा आवाज लगानी पड़ेगी, तुमको इकट्ठा होके गुहार लगानी पड़ेगी कि वो धर्मेंद्र प्रधान वो, तो ही धर्मेंद्र प्रधान जा सकते हैं और इस्तीफा दे सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान भी भारत के राजनीतिक सिस्टम में जो राजनेता है वे इतने करप्ट है, इतने जाहिल है, इतने भ्रष्ट है, मैं क्या ही कहूँ। उसमें नैतिकता भी नहीं है। नैतिकता, अब मैं बात करूं नैतिकता की, तो भारत में नैतिकता पढ़ाई जाती है, नैतिकता रटाई जाती है, नैतिकता याद कराई जाती है। नैतिकता, मेरा मानना है कि नैतिकता को पढ़ाया नहीं जा सकता। नैतिकता खुद के भीतर से आती है, प्रेम से आती है, जो कि किसी में नहीं। नैतिकता तुम पढ़ लेते हो, जाके किसी एग्जाम में उसका प्रश्न उत्तर कर आते हो, और फिर वही प्रश्न उत्तर करने वाला व्यक्ति ब्यूरोक्रेट्स में आता है, ब्यूरोक्रेट्स बनता है, तो फिर वही करप्ट हो जाता है। वही नैतिकता सिर्फ करप्शन में यूज आती है, सिर्फ लूट में यूज आती है, जनता को लूटने में वही एथिक्स यूज आती है। तुम सिर्फ एथिक्स पढ़ लेते हो, तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारे स्कूल संस्थानों में एथिक्स पढ़ाया जाता है, और तुम्हारे कोचिंग, तुम्हारे पेपर में एथिक्स का प्रश्न आता है और तुम उत्तर कर आते हो। किंतु भारत को अभी एथिक्स का कुछ भी पता नहीं है। कुछ व्यक्ति है जिनको एथिक्स का पता है, लेकिन इसकी संख्या सभी जगह, सभी दुनिया में, सभी देश में कम ही है। अनएथिकल लोग ही दुनिया में अधिकांश हैं। तो इसलिए दुनिया का ये हालत है। दुनिया में मानवता अभी भी नहीं है और कभी भी नहीं थी। तुम किसी भी युग की बात कर लो, कभी भी नहीं थी। तो मैं अभी फिर सीजेपी प्रोटेस्ट पे आता हूँ। मैं बार बार अन्य अन्य मुद्दे पे चला जाता हूँ, क्योंकि अगर मैं उसकी बात नहीं करूंगा तो मैं फिर बात ही नहीं कर पाऊंगा। मेरा बात करने का ढंग ही ऐसा है, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट पढ़ के कुछ भी नहीं बोलता हूँ। मैं खुद अभी सोच विचार के बोल रहा हूँ, इसलिए मैं अन्य अन्य मुद्दे पे चला जाता हूँ। अभी सीजेपी प्रोटेस्ट हो रही है, मैं फिर माता पिता से कहना चाहूंगा, भारत की जनता से कहना चाहूंगा कि तुम प्रोटेस्टर्स का साथ दो, तुम धर्मेंद्र प्रधान की रिजिग्नेशन मांगो, उसको इस्तीफा देने के लिए मजबूर करो, उसकी इस्तीफा तुम लेकर ही मानो। तो तब तक तुम रुको मत। इस तरह की बातें मैं कहूंगा। इतना ही, धन्यवाद।